का कोई अन्य सदस्य पेश करता है बजट को, जैसे कि इसमें साधारण विधेयक काम करता है। दूसरा, संविधान संशोधन का विधेयक भी काम करता है। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार से है, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन समिति स्तर पर होती है और समिति की रिपोर्ट पर चर्चा, तृतीय वाचन, दूसरे सदन में प्रक्रिया और राष्ट्रपति की स्वीकृति। इसके बाद में आता है आपका संसदीय नियंत्रण के साधन। संसदीय नियंत्रण के साधनों में सबसे पहले है बहस पर चर्चा और प्रश्नकाल, शून्यकाल और स्थगन प्रस्ताव। दूसरा है कानूनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, वित्तीय नियंत्रण। और नंबर 4 है अविश्वास प्रस्ताव, जिसे निंदा प्रस्ताव के श्रेणी में माना जाता है। इसके बाद में आती है संसदीय समितियां। विभिन्न विधायी व दैनिक कार्यों के लिए समितियों का गठन संसदीय कामकाज का एक जरूरी पहलू है और ये विभिन्न मामलों पर विचार विमर्श करती है और प्रशासनिक कार्यों पर निगरानी रखती है। फिर इसके बाद में आता है आपका विशेष समितियां, और विशेष समितियां जो बनती हैं वो वित्तीय समितियां होती हैं। इसमें नंबर पहला है लोक लेखा समिति के नाम से भी जाना जाता है, प्रकलन समिति के नाम से भी जाना जाता है और लोक उपक्रम के नाम से भी। तो लोक लेखा समिति में भारत सरकार के विभिन्न जो विभाग हैं उनका खर्च नियमानुसार हुआ है या नहीं ये देखा जाता है। और प्रकलन समिति में खर्च में किफ़ायत किस प्रकार की जा सकती है। लोक उपक्रम सरकारी उद्योगों पर रिपोर्ट की जांच करती है और यहाँ तक कि उद्योगों तथा व्यवसाय कार्यकुशलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं या नहीं, इसकी जांच होती है। इसके बाद में विभागीय स्थायी समितियाँ, इसमें नियमन समिति काम करती है, विशेषाधिकार समिति, कार्य मंत्रणा समिति और आश्वासन समिति, ये समितियाँ इसमें काम करती है विभागीय स्थायी समितियों में। इसके बाद में आती है तदर्थ समितियाँ, तो इसमें विशिष्ट विषयों की जांच पड़ताल करने तथा रिपोर्ट देने के लिए समय समय पर गठन किया जाता है। बोफोर्स समझौतों से संबंधित संयुक्त समितियां उसमें काम करती हैं। तो इसमें संसद को स्वयं को नियंत्रित करती है। वो किस प्रकार से नियंत्रित करती है? पहला है इसमें संसद का सार्थक और अनुशासित होना। दूसरा है सदन का अध्यक्ष विधायिका की कार्यवाही के मामलों में सर्वोच्च अधिकारी होता है। और तीसरा ये कि दल बदल निरोधक कानून द्वारा 1985 में 52वां संशोधन लागू किया गया और 91वें संशोधन द्वारा संशोधित किया गया है। यदि कोई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद सदन में उपस्थित ना हो या दल के निर्देश पर विपरीत सदन में एक प्रकार से ना हो तो वो अपनी स्वेच्छा से दल की सदस्यता को त्यागपत्र दे सकता है। उसे ही दल बदल कहा जाता है। उसे सदन की सदस्यता के अयोग्य ठहरा सकता है। नंबर 4 है भारतीय संघात्मक सरकार में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित इकाइयों को मिलाकर भारत में संघीय शासन की स्थापना की गई है और यहाँ तक कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 5th है इसमें भारत के प्रत्येक राज्य में विधानमंडल की व्याख्या एक समान नहीं है, अलग अलग है और कुछ राज्यों में एक सदनीय तथा कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है। 6ठा है राज्यों में कानून निर्माण का कार्य विधानमंडलों को दिया गया है और यह निम्न सदन को विधानसभा के रूप में, दूसरा ये कि उस सदन को विधान परिषद के रूप में मानते हैं। और लास्ट है इसमें इस बार द्विसदनीय राज्य। द्विसदनीय राज्य कौन कौन है? उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य। बाकी सभी राज्य एक सदनीय हैं, ये द्विसदनीय हैं। तो इसमें नंबर 1 है विधानसभा की शक्तियाँ, और विधानसभा की जो शक्तियाँ हैं वो निम्नलिखित रूप में काम करती है। पहली है विधायी कार्य शक्ति, दूसरी वित्तीय शक्तियाँ, तीसरा कार्यपालिका शक्तियाँ, और नेक्स्ट है चुनाव संबंधी कार्य,
और उससे आगे है नंबर 5 संविधान संशोधन संबंधी शक्तियाँ। इसके बाद में नेक्स्ट शुरू होता है विधानसभा के बाद में विधान परिषद की शक्तियाँ। तो विधान परिषद की जो शक्तियाँ वो 3 प्रकार से काम करती है। एक तो विधायी शक्ति के रूप में, दूसरा वित्तीय शक्ति के रूप में, तीसरा कार्यपालिका शक्तियों के रूप में। और ये दोनों सदन विधान पालिका के आवश्यक अंगों के होते हुए भी विधानसभा में बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली स्थिति है। तो यहाँ तक कि ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है। कुछ इससे संबंधित क्वेश्चन भी हैं जो आपको इसमें बताए जाते हैं। तो इससे संबंधित लोक लेखा प्रणाली से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं, 1 अंकीय क्वेश्चन। इसमें पहला है जैसे कि राज्यसभा के सदस्यों की जो निर्धारित स्थिति है उस स्थिति को देखना पड़ता है और उस स्थिति के आधार पर हम ये मानेंगे कि राज्यसभा के सदस्यों की जो एज है वो कितनी होती है। इसमें निर्धारित आयु अभी जो हमने बताई थी वो 30 वर्ष है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कोई विधेयक दल वित्त विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार किसको है, लोकसभा अध्यक्ष को है। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं इसमें। और ये नहीं कि इसमें राज्यसभा भी काम करती है, लोकसभा भी काम करती है, राज्यसभा भी काम करती है। और यहाँ तक कि इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हैं जो 2 अंक के हैं, जैसे द्विसदन की विधायिका के पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तो 2 तर्कों का जो आधारभूत सिद्धांत है वो एक प्रकार से पर्याप्त रूप से है, जिसमें हम 2 रूप में इसे देखते हैं। और पहला है कि समाज के सभी वर्गों व क्षेत्रों की समुचित प्रतिनिधित्व मिल जाना। दूसरा सदन और प्रथम सदन के कार्यभार कम करता है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा कि भारत के किन्हीं 4 राज्यों के नाम लिखिए जिनमें सदनात्मक विधायिका है। तो इसमें है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है राज्यसभा की संरचना स्पष्ट कीजिए। तो राज्यसभा के कुल सदस्य 250 होते हैं, जिनमें 238 राज्यों द्वारा निर्वाचित क्षेत्र और 12 राष्ट्रपति को मनोनीत करने होते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है आपका ये लोकसभा की 2 विशेष शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो इसमें पहला है धन विधेयक पास करना, दूसरा है मंत्री परिषद पर नियंत्रण लाना। तो आज इतना ही, बाकी कल होगा। ये चैप्टर आपका पूरा हो गया। थैंक्स।